सोमनाथ का जो भी दर्शन करेगा उसके जीवन में क्षयता समाप्त हो जाएगी, उसके जीवन में गिरावट समाप्त हो जाएगी, उसके जीवन में जो चीजें समाप्त हो रही हैं, खराब हो रही हैं, बुराइयां बढ़ रही हैं, वो समाप्त हो जाएंगी। अगर तुम्हारी क्षति हो रही है, अगर तुम्हारा जीवन नीचे गिर रहा है और तुम्हारा कोई भी बड़े से बड़ा काम अचानक खराब हो गया है, अचानक तुम पर संकट आ गया है, तुम्हारे जीवन में, तुम्हारे शरीर में कोई चर्म रोग है, तुम्हारे शरीर में त्वचा का कोई रोग है, तुम्हारे जीवन में किसी भी प्रकार का आंतरिक रोग है, और अगर तुम्हें यह लगता हो कि डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है, बस अब कुछ समय बचा है, तो तुम देवादिदेव महादेव के सोमनाथ ज्योतिर्लिंग का दर्शन करना, क्योंकि चंद्रमा के द्वारा जो पूजित हुई वो सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित है। बोले सोमनाथ भगवान की। बाबा का सोमनाथ ज्योतिर्लिंग सबसे पहला सोम ज्योतिर्लिंग कहलाता है। जब श्लोक लिखा गया, जब आगे ज्योतिर्लिंगों को प्रणाम किया गया, तो सबसे पहला ज्योतिर्लिंग सोमनाथ का कहलाया। सौराष्ट्रे सोमनाथम च, पहला ज्योतिर्लिंग सोमनाथ ज्योतिर्लिंग है, उसकी स्थापना हुई। सोमनाथ का दर्शन करने से तुम्हारे जीवन से क्षय समाप्त हो जाता है। चाहे शरीर क्षय हो रहा हो, चाहे जीवन क्षय हो रहा हो, चाहे बुद्धि क्षय हो रही हो, चाहे परिवार क्षय हो रहा हो, कुटुंब क्षय हो रहा हो, रिश्ता क्षय हो रहा हो, तुम्हारा घर परिवार व्यापार नौकरी चाकरी कुछ भी क्षय हो रही हो, क्षय का मतलब खत्म हो रही हो, कम हो रही हो, तुम्हारा व्यापार अचानक नीचे गिर रहा हो, ऐसी किसी भी परिस्थिति में तुम देवादिदेव महादेव के सोमनाथ का दर्शन करना। और अगर तुम सोमनाथ ना जा पाओ तो एक काम करना, संभव हो तो चांदी का लेना, वरना किसी भी लोटे में थोड़ा दूध ले लेना और इसमें मिश्री घोल लेना खूब अच्छे से मिश्री घोलकर इसमें सफेद चंदन मिला देना और अपने ही घर से इसे बनाकर सब कुछ लेकर के जाना। किसी भी देवालय में, किसी भी शिवालय में, किसी भी शिव मंदिर में जाकर ओम कम शम सोमनाथाय नमः ऐसा बोलकर चढ़ा देना। तुम्हें सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन का, वहां पूजन का फल प्राप्त होगा। कम शम सोमनाथाय नमः ऐसा बोल देना। तुम्हारे घर के, परिवार के, वंश के, कुटुंब के दोष समाप्त हो जाएंगे।